इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5 है ना, समांतर श्रेणी है ना, क्या होती है समांतर श्रेणी उसके बारे में देखेंगे। और इस बार जो क्लास 10th के जो एग्ज़ाम अभी तो स्थगित हुए हैं, तो वो एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, जैसा जब गवर्नमेंट का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग कभी भी होंगे। तो ये एक्सरसाइज वैसे तो फिलहाल इस साल के लिए है ना 18 नंबर की है, तो आप एक एक्सरसाइज भी पास हो जाओगे अगर ढंग से पढ़ी है तो। और इसमें 5.1 और 5.2 एग्ज़ाम में आ रही है, बाकी 3 को काट दिया है एग्ज़ाम में। तो इस साल के जो कोरोना के हिसाब से सिलेबस कम हुआ उसमें 5.3 नहीं है, तो 5.1 और 2 ही है। तो 1 तो बहुत ईजी है, अपन इसका जो बेसिक देखेंगे वहाँ से 1 तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी, 1 में क्या क्या क्वेश्चन है। और 2 के जो क्वेश्चन है वो मैं पूरे सॉल्व करवा के आपको अवेलेबल करा दूंगा या अपलोड कर दूंगा, है ना। तो देखो समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रृंखला या ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में अंतर समान हो उसी को अपन बोलते हैं बेटा समांतर श्रेणी। जैसे 2, 4, 6, 8, तो देखो इसके प्रत्येक पद, इन दोनों में अंतर 2 का है, इन दोनों में अंतर 2 का है, इन दोनों में अंतर 2 का है, तो ये हो गई समानांतर श्रेणी। जिसके पदों में अंतर समान हो वही समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो देखो जो समानांतर श्रेणी होती है वो किस टाइप की होती है समांतर श्रेणी, तो इसके जो पद होते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 अपन AN पे जाके रुक जाते हैं ना। तो ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं बेटा इसको बोलते हैं 5वां पद, 4था पद, 3रा पद, तो इसको बोलेंगे बेटा Nवां पद। तो समांतर श्रेणी का Nवां पद AN कहलाता है, ठीक है। तो इसके जो पद होते हैं, तो पहला जो पद होता है उसको A1 और A1 A के इक्वल होता है। फिर अंतर जोड़ने पर अगला वाला पद आता है, तो A+D, फिर A+2D, A+3D। तो हर बार देखो ये जो n है ना, यहाँ पे n का मान 4 है, यहाँ पे n का मान 5 है, यहाँ पे n का मान 3 है, तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, तो 5वां पद हो जाएगा A+4D। इसी प्रकार से जो nवां पद होगा बेटा वो होगा A+n में से 1 घटाएंगे तो n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला बन गया समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, है ना, nth टर्म ऑफ AP, है ना। तो AP का जो nth टर्म होगा वो nवां पद होगा, वो ये होगा A+n-1 इंटू D। अपन कहीं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 5वां पद डायरेक्ट A+4D, आप आंसर रख लेंगे। आंसर में क्या, सॉरी, इसमें A+4D में आप A और D की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 5वां पद आ जाएगा, ठीक है। और A+n-1 इंटू D से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी समांतर श्रेणी होती है तो उसका nवां पद क्या होता है बेटा, nवां पद, तो nवें पद को अपन AN से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा A+n-1 इंटू D। ये जो A होता है वो होता है बेटा पहला पद, है ना। श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं ना, फर्स्ट टर्म। जो पहला पद होता है फर्स्ट टर्म, है ना, पहला पद होता है उसको A से रिप्रेजेंट होता है। जो D होता है उसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस, है ना, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। अरे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में CD बोल दो, या D का मतलब होता है बेटा सार्व अंतर, इंग्लिश में बोले तो कॉमन डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा A2 - A1। यानी दूसरे पद में से अगर मैं पहला पद माइनस करता हूं तो मेरे को D का मान मिल जाता है, ठीक है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको पहला पद मालूम है, D मालूम है और n का मान पता है तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, बस उसके लिए फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है ना। और एक ये बात याद रखना, A1 A के इक्वल होता है, A2 A+D। तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसमें अपन सार्व अंतर जोड़ते जाते हैं तो आगे के पद अपने को मिलते रहेंगे। समांतर श्रेणी का पहला पद मालूम है अगर, और अपने को सार्व अंतर मालूम है ना, D का मान पता है, तो अपन समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये आपको याद रखनी है, ये तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला।
एक फॉर्मूला और है, समांतर श्रेणी का एनवा पद है ना, समांतर श्रेणी, माफ कीजिएगा गले में कुछ दिक्कत है, समांतर श्रेणी है ना, सॉरी, समांतर श्रेणी का अंतिम से, समांतर श्रेणी का अंतिम से एनवा पद, यानी जो nth टर्म है वो कहाँ से निकालनी, फ्रॉम लास्ट, एनवा पद कहाँ से, अंतिम से, यानी पीछे से जो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा an(n)-1 इंटू डी। तो ये समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना है आपको अंतिम से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बुक में एल भी लिखा हुआ है, तो an का मतलब वो एल ही होता है ना बेटा, अंतिम पद, यानी अंतिम पद को अपन an से रिप्रेजेंट करें या l से, l का मतलब लास्ट टर्म है, तो l से और an दोनों से रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं ना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एक बात ये ध्यान रखना, समांतर श्रेणी के लिए a और d का मान आपको पता होना ही चाहिए। बस अगर a और d पता है, आप समांतर श्रेणी में जो मर्जी आए वो कर सकते हो। क्लियर है। और समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उनका योगफल का भी फॉर्मूला है, बट अभी कोरोना के हिसाब से कटा हुआ है तो अपन उसको भी चर्चा में नहीं ले रहे हैं। बाकी वो और भी फॉर्मूले हैं तो वो मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, है ना। समांतर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना। चलो, यदि कोई तीन संख्याएं, कोई तीन नंबर मान लेते हैं ए बी सी, अगर ये समांतर श्रेणी में है ना, ए बी सी इन एपी है ना, अगर वो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो जो b का मान होता है ना, 2b किसके इक्वल होता है बेटा, a प्लस सी। इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक नंबर में या 1 मार्क्स के अंदर आपको मिल सकता है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है। कब, जब तीन नंबर कोई भी हो, a b c, जो नंबर भी, संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से 2b इक्वल टू a प्लस सी, और इसको अपन समांतर माध्य भी कहते हैं ना। तो समांतर माध्य क्या होता है बेटा, b का मान समांतर माध्य, तो 2 इसके नीचे ले लेना है, a प्लस सी अपॉन 2 किसका मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और कुछ बातें और ध्यान रखनी है इसमें आपको। देखो, आपको मेन बात क्या है, a दे रखा है, d दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान होगा। और a और d का मान नहीं दे रखा, तो पहले अपन a और d का मान कैसे निकाला जाए उसके लिए अपन दिमाग लगाएंगे। एक तो ये बात रखना। फिर आपसे पूछते हैं कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद जीरो, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं, तो कौन सा पद जब जीरो लेना हो तो अपन हमेशा an को जीरो के इक्वल रखते हैं। विच टर्म इज जीरो, अपने को क्या पता कौन सी टर्म जीरो, तो जो सारे पद होते हैं वो an के अंदर होते हैं, इसी को जीरो के इक्वल रख लो, जो हीरो होगा वो अपने आप बाहर आ जाएगा, है ना, n का मान अपने आप आ जाएगा, है ना। तो कौन सा पद जीरो होगा उसके लिए हमेशा an को जीरो के इक्वल रखना है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बेसिक जानकारी होगी, तो वो अपन क्वेश्चन के माध्यम से वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये तो छोटा सा बेसिक है। तो समांतर श्रेणी में ए क्या होता है, समांतर श्रेणी के पद कैसे होते हैं, किस टाइप से पद होते हैं, ए और डी का मान आप निकाल सकते हो, तो सब कुछ हो सकता है समांतर श्रेणी में। तो अपन 1 बाय 1 अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, और सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।